नमस्कार दोस्तों। देखो हमारी क्लास चल रही है प्रतिशत। अभी हमने 90 क्वेश्चन कर लिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन आप पिछली क्लास में देख लेंगे। आर एस अग्रवाल से सभी क्वेश्चन है आपके, जाकर देख लें पिछले क्वेश्चन। देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य। देखो 33 सही 1/3। सबसे पहले ये बात तो याद रखे कि 33 सही 1/3% का मतलब 1/3। ये बात हमेशा याद रखेंगे, 1/3। अब दो बातें पता हमें, या तो कम होगा या ज्यादा, या तो घटेगी वैल्यू या बढ़ेगी। मूल मूल्य कितना 3, घटने के बाद कमी हुई ना, कमी होकर कितना होगा 2। अगर वस्तु का मूल्य 3 था, अब 33 सही 1/3% कमी हुई। कमी होने का मतलब एक कम कर दिया, कम कर लोगे आराम से। 3 से कितने हुए 2, तो सामान में वृद्धि होगी 2 से 3। ये क्यों हो रहा, ये सारी बातें पिछली क्लास में आपको पता अच्छे से। अब देखो वस्तुएं कितनी ज्यादा आने लगी, एक ज्यादा आ रही, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 4 वस्तुएं ज्यादा आई। 4, तो एक को अगर 4 को अगर 1 से भाग लगाओगे तो कितने गुना, कितना मिलेगा 4। तो 4 से गुणा कर दो। 4 गुणा 2 8 और 4 गुणा 3 12। मतलब ये हुआ पहले वस्तुएं कितनी आ रही थी, जब रेट घटने से पहले वस्तुएं आ रही थी 8, और अभी रेट घटने के बाद वस्तुएं आ रही कितनी 12। क्योंकि जब रेट घटेंगे तो सामान अपने आप ही क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। रेट घटने के बाद सामान ज्यादा मिलेगा। अब बोल लेंगे तो 1 रुपए में आई 12, और पहले आ रही थी 1 रुपए में 8। कौन से वाला आंसर पूछा, वस्तु का मूल्य। यानी जब आपसे बताया नहीं गया कौन सा आंसर बताना, तो आप बताओगे पहला पुराना, यानी 1 रुपए में 8 वस्तुएं। कौन सा ऑप्शन, सी। और नया मूल्य पूछता तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं 12। ये है प्रारंभिक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 359 अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। यहाँ पे देखें, परीक्षा में पास होने के लिए अंक 35%। ये क्या है, पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता। अगर आप 35% ले लोगे, यानी आपसे तीन चीजें बताओ, पूर्णांक अलग चीज है, प्राप्तांक अलग चीज है। पूर्णांक का मतलब होगा कि परीक्षा कितने की, परीक्षा कितने की। और प्राप्तांक का मतलब है आपने पाए कितने, यानी प्राप्त किए कितने। सबसे पहले ये बताओ, अगर वो पूछेगा कि परीक्षा कितने की, तो परीक्षा हमेशा कितने की होगी 100%। और आपको कितने मिले होंगे 100 में से कम, यानी 100 से कितने भी प्रतिशत लिए होंगे, 0 से 100% के बीच ही ले पाओगे। 0 से कितना ले पाओगे 100% के बीच। अब यहाँ पे बताया कि अगर 35% लेके आ जाओ तो पास हो जाओगे। 35% लेके आओगे तो पास हो जाओगे। जबकि विद्यार्थी ने 40 अंक लिए लेकिन 30 अंकों से फेल हुआ, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए 70। 40 लेके आए 30 से फेल हुए, तो 70 आते ना फेल होते। अगर आप 70 अंक लेके आते तो क्या फेल होते, तब पास हो जाते। और पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत, अंक 70 है और प्रतिशत 35 है। 35% के बराबर ही क्या है 70। तो अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब पेपर कितने का, तो पेपर कितने का 200 अंकों का। पेपर कितने का 200 अंकों का। ऑप्शन नंबर सी आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तीर्णांक है 40%, यानी पास होने के लिए आपको 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से फेल हुआ। मतलब 185 लेने के बाद भी 15 से फेल होने का मतलब हुआ कि आपको पास होने के लिए 200 अंक चाहिएंगे। 185 लाए, 15 से फेल हुए, तो आप टीचर से बोल रहे कि 15 और दे दो। और अगर 15 और दे दो, तुम्हारे पास कितने हुए 200। इसका मतलब 200 पे जाके पास होगे। और अगर 200 पे जाके पास होगे तो ये बात भी पता तुम्हें, पास होने के लिए परसेंटेज कितना
40%, तो 200 ही या तो आप कह दो, आपसे कोई पूछेगा कितने अंक आए, कितने अंक पे पास हो रहे, 200 अंक पे, या आपसे पूछेगा कितने प्रतिशत पे पास हो रहे, 40% पे। तो ये दोनों बत्ते अलग अलग नहीं है, ये दोनों बत्ते एक ही है। कोई इसे परसेंटेज में बता रहा, वो बोल देगा 40% में पास हुए, और कोई इसे बता रहा 200 अंकों में पास हुए। जैसे कोई बता रहा कि मेरे 60% नंबर आए, या कोई बोल रहा कि मेरे क्लास 10 में 360 नंबर आए, तो इसका मतलब क्या ये दोनों अलग है, एक ही बात है। तो इसका मतलब आप बता दो कि वैल्यू किसकी, तो यहाँ से समझ रहे 200 अंक के बराबर ही 40% है, और अगर वैल्यू दी हुई तो आप उससे भाग लगा लो, तो वैल्यू निकाल लोगे। किसकी निकालनी, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब पेपर कितने का है, परीक्षा कितने की, तो आप बताओगे 40 गुणा 5, 500 अंकों का पेपर है, 500 अंकों का पेपर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका लड़कियों तथा लड़कों में पास होने के लिए क्रम से 35%, गर्ल्स पास होंगी 35% पे, जबकि बॉयज पास होंगे 40% पे। बराबर लिखने की बात नहीं है, क्योंकि वो अपने अगर लड़कियां केवल 35% लेके आ जावे तो पास मान ले जाएंगी, और लड़के अगर 40% लेके आ रहे हो तब पास मानने जाएंगे। यानी लड़कियों को 35% पे पास कर दिया जा रहा, और लड़कों को 40% पे पास किया जा रहा। अब एक लड़के ने 483 अंक तो ले लिए, कितने अंक लिए, 483, कितने से पास, और 483 लेने से भी वो क्या हुआ, फेल हुआ 117 अंकों से, 117 अंकों से फेल हुआ। तो इसका मतलब पास होने के लिए लड़के को चाहिए 600, पास होने के लिए लड़के को कितने अंक चाहिए, 600। 483 लेके आया और 117 से फेल हुआ, तो अगर एक पास करोगे तो कैसे, कितने अंक और चाहिएंगे, 117 और चाहिए, तो आप जोड़ लोगे तो कितने बताओगे कि एक लड़के को पास होने के लिए 600 अंक चाह रहे, एक लड़के को पास होने के लिए कितने अंक चाह रहे, 600, और एक लड़के को पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाह रहे, 40%। एक लड़के को अंकों में बात करोगे, नंबर में बात करोगे तो 600 नंबर है, और प्रतिशत में बात करोगे तो 40% है, और प्रतिशत को अब यहां से बोला गया 40%, 600 अंकों के बराबर है 40%, पास होने के बराबर है पास प्रतिशत। अब आपसे पूछेगा लड़कियां कितने प्रतिशत पे पास होंगी, लड़कियां पास होंगी 35% पे। इस परसेंटेज को इसलिए नहीं लिखते, ये आपस में खुद से ही कट जावे। लड़कियां पास होंगी 35% पे, लड़के पास हो रहे 40% पे, तो आप बता दोगे 35 गुणा 15 यानी 525, 525 अंकों में पास होंगी लड़कियां। ऑप्शन नंबर ई लगा लेंगे आप, कोई नहीं है यहाँ से। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो लड़कियां पास होने के लिए कितने अंक, 525। अगला क्वेश्चन देखें, किसी परीक्षा में ए तथा बी, यहाँ पे देखे शायद कुछ गलत लिखा होगा, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का, ठीक है यहाँ पे 4 लिखा हुआ, यहाँ पे पढ़ेंगे ए। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% और 30% लेके आए, ए ने लिए 60% और बी ने लिए 30%, 4 को पढ़ेंगे ए। 30% अंक प्राप्त करके इनके प्राप्त अंकों का योग, योग का मतलब इन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, तो सबसे पहले समझ लो अंक जितने प्राप्त करे होंगे उनका कुछ परसेंटेज भी बनेगा। इनका परसेंटेज बना 90%, तो दोनों ने कितने प्राप्त किए, 90%। और अगर 90% प्राप्त किए तो अंक कितने बने, 783, क्योंकि दोनों ने अंक लिए 783 और प्रतिशत लिए 90, तो कुल मिला के क्या पूछा, पूर्णांक यानी पेपर कितने का है, 100%। तो परसेंटेज लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, हर बार मिलेगा काट देना। यहाँ से 0 से भाग लगाओगे, 9 9 अठे 72, 6 और 9 सते 63, यानी 87 गुणा 10, 87 गुणा 10 को कितना लिखोगे, तो गुणा नहीं करना होता, 870। पूर्णांक कितने हैं, 870। प्राप्त कितने किए थे, ए ने 60%, बी ने 30%, दोनों ने 90%। दोनों के बारे में बताया गया था, कितने प्राप्त करें, 783। 783 90% के बराबर है, परीक्षा कितने की होगी, 100% की।
चलेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, 5% को तो आपने अयोग्य करार दिया, जबकि योग्य अभ्यर्थियों का योग्य का, अब योग्य कितने बचे, जो 95% बचे, यानी आपके पास अगर टोटल जितने भी थे 95, मान लो इतने विद्यार्थी हैं, 5% अयोग्य हुए तो बचे कितने, 95%। 5% अयोग्य, टोटल थे 100%, 5% अयोग्य हुए तो कितने बचे, 95%। इसके बाद इनका 85% सामान्य वर्ग के थे, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो डाटा 4275 दिया हुआ, वो डाटा यहाँ पे जो 85% दिखा रहा है, ये 85% दिखा रहा है सामान्य वर्ग के, और ये डाटा दिया अन्य वर्ग का। तो हम यहाँ पे सामान्य वर्ग डाटा, सामान्य अन्य वर्ग का, तो हम यहाँ पे किसे रखेंगे, अन्य वर्ग को या सामान्य वर्ग को, जिसका डाटा होगा उसे ही रखेंगे। अगर ये 4275 अन्य वर्ग के हैं तो आपको यहाँ पे अन्य वर्ग के रखना, क्योंकि क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझोगे, 5% अयोग्य हुए, टोटल में से 5% 95%, फिर इनका 85% सामान्य वर्ग से, और जबकि 4275 अन्य वर्ग से, तो हमारे पास अन्य वर्ग से केवल 15% है। अन्य वर्ग से कितने, 15%। अन्य वर्ग क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डाटा अन्य वर्ग का, अगर ये डाटा होता किसका, सामान्य वर्ग का, तो आप इसे सामान्य वर्ग से 85% लिखते। अब ये देखेंगे, 15 से डिवाइड लगाओगे, 15 दूनी 30, 12 127, 15 अट्ठे 120, और 5 15 पंजे 75। अभी 5 से 19 बार, तो 5 से 20 बार, और भाई इनकी गुणा करेंगे, 19 से पहले से डिवाइड कर दो, 19 ही कम 19, कितने बचे 9, और 3 हो जाएगा भाई, गलत होगी गुणा, पंजे 95, ये बनेगा आपका 15 गुणा 20 गुणा 100, कुल अभ्यर्थी, कुल अभ्यर्थी, तो कुल अभ्यर्थी बनेंगे 15 दूनी 30, और ये बनेगा 30,000। तो कुल अभ्यर्थी कितने, 30,000, ऑप्शन नंबर ए, कुल अभ्यर्थी हैं आपके 30,000। नेक्स्ट पे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें 97 पे, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करेगा, अगर 30% अंक प्राप्त करेगा और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 10 अंक अधिक प्राप्त करेगा। एक बात समझो, अगर मान लो आप 30, आपको पास होने के लिए 33 अंक चाह रहे थे, कितने 33, और आप केवल लाए 30 अंक, तो मतलब फेल हुए, तो इसे पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा जोड़ोगे, जो फेल होगा उसे क्या करोगे, पास, कैसे कि उसे जोड़ दो। अब ये केवल लाइन टच कर गया कि केवल पास हुआ, और ऐसे ही दूसरे वाले को देखोगे कि वो 14 लेके आ गया, वो कितने लाया, पास होने के लिए 33 चाह रहे थे, लेकिन आए केवल 30, तो अगर 30 आए तो 3 और दे दिए, क्या कर दिया, पास। अब दूसरे वाले को देखोगे कि इसे इसके बराबर कैसे किया जाए, बराबर का साइन ही तब लगाओगे जब दोनों बराबर होंगे। अब 30 के बराबर 40 कैसे लिख दोगे कि ये ए, ये बराबर बी, क्या ये दोनों बराबर हो सके कभी, इन्हें बराबर बनाना पड़ेगा। जैसे ये 3 अंकों से फेल है तो पास करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, और ये 7 अंकों से ज्यादा है, अब ये दोनों क्या है, बराबर। तो हमेशा एक चीज देखो कि ये 30% लाया लेकिन 5 अंकों से फेल हुआ, तो कुछ नहीं करना, केवल 5 अंक जोड़ देने, जो फेल हुआ उसे पास करने के लिए जोड़ दोगे। और जो जिसके नंबर ज्यादा आ रहे, अभी जबरदस्ती नहीं घटा रहे, केवल हमें क्वेश्चन का आंसर लाना कि बराबर, जब बराबर लिखोगे, ऐसे हम लिख दें कि 5 बराबर 3, तो ये क्या गलत, तो कैसे करना पड़ेगा भाई, बराबर तो तब लिखोगे जब दोनों पक्ष बराबर होंगे, अभी तो बराबर हुए, तो अब ये अगर यहाँ पे लिख दिया, अब क्या ये बराबर हो रहे कहीं से, अभी तो ये बराबर नहीं, ये 5 अगर इसे और मिल जाए और इससे 10 निकाल दिए जाए, तो ये क्या होंगे, दोनों बराबर। और अगर ये बराबर हुए, 30% और 40% को घटाओगे तो कितना बचेगा,
जिधर ज्यादा हो उधर लिखा करो। इधर लेके आओगे माइनस बनेगा, दोनों साइड माइनस आवेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन तुम्हें सोचना जिधर ज्यादा हो, जिधर वाली संख्या बड़ी हो उधर लेके लिखो। 40 में से 30 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 10। तो माइनस नहीं करना, प्लस ही बचेगा। और ये प्लस के 5 है और ये इधर आ गया प्लस के 10, तो कितने बने? 15। यानी आपकी समझ आया 10% बराबर 15 है। 10% बराबर कितना? 15। आपसे पूछ रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी प्रतिशत नहीं, आवश्यक आवश्यक प्रतिशत अंक पूछेगा और अंक पूछेगा। प्रतिशत अंक यानी परसेंटेज बताने, और अंक केवल नंबर में बताने। तो यहाँ से पूछ रहा नंबर पूछ रहा कि न्यूनतम अंक कितने। अब हमें पता लगा 10% बराबर 15, ये भी पास होने के लिए और ये भी पास होने के लिए, दोनों बराबर है, दोनों केवल पास हो रहे। तो इससे देख लो या इससे देख लो, दोनों एक ही बात है। इसे देखोगे इसके 5 कम है, और इसे देखोगे इसके पास 10 ज्यादा। तो एक बात बताओ 10% की वैल्यू कितनी? 15। ये लाया कितना? 30%। तो 30% बराबर कितना बनेगा? 45। अगर 10% बराबर 15 तो 30% बराबर 45, क्योंकि 3 गुना। ऐसे भी लिख लोगे भाई कि 15 बराबर है 10% के, और 30% निकाल लोगे तो 45 बनेगा। अब इतनी चीजें तो बगैर पेन के इससे पहले ही आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं अभी तो हम। 30% बराबर कितना? 45। और 5 अंकों से फेल हुआ, मतलब पास होने के लिए 50 अंक चाहिए कि नहीं न्यूनतम? कम से कम 45 तो लेके आए। परसेंटेज परसेंट 30 थे, अंक कितने लिए? 45। क्योंकि 1% बराबर कितना? 1.5। तो 30% बराबर कितना? 45। कितने बढ़े? 5 और बढ़े। क्यों? 5 अंकों से वो फेल था, अगर उसे 5 और मिलते तो पास होता। 45 लेके आया, 5 और लेके आता तो कितने हो जाते? 50। तो पास होने के लिए कितने चाह रहे? 50। इधर से देखोगे 40% बराबर 60 बनेंगे, क्योंकि 1% बराबर 1.5। तो 40% 60 लेके आया, 10 निकाल दो, तब भी क्या होगा? केवल पास। पूरी लाइन पे पास है बस। तो ये क्या बनेगा? 50 अंक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखें। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। अंक कितने प्राप्त किए? 30%। और तथा वह 108 अंकों से फेल हुआ। तो जो फेल होगा, अभी सीखा हमने, जो फेल होगा उसमें क्या करोगे? ऐड कर दोगे। और दूसरा परीक्षार्थी क्या है? 52% अंक प्राप्त करके भी उसने 24 अंक ज्यादा ले लिए। तो जिसे ज्यादा मिले, क्योंकि हमें बराबर करना, जिसे ज्यादा मिले उसमें से घटाओ। भाई से पास होने से 24 ज्यादा, तो कैसे कब पास होगा था? 24 अंक पीछे ही पास हो गया था। और ये पास कब होएगा? 108 और आने पड़ेंगे तब पास हो रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से घटाओगे किसमें से? 52 में से 30 घटाओगे तो 22%, और 108 में 24 जोड़ोगे तो 132। मतलब 22% की वैल्यू 132 के बराबर है। तो आप बता सको 1% बराबर कितना? 6। 1% कितना? 6। अब यहां से बताना उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा नंबर कितने चाह रहे, इस बार पूछ रहा अंक कितने चाह रहे। एक बात बताओ, 30% तो पहले से ही आ रहे थे, पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 30% तो पहले ही आ गए, 108 अंक और चाह रहे, और 1% बराबर 6 अंक है, क्योंकि 22% बराबर 132 है। अगर आप 132 को 22 से भाग लगा दोगे तो 1% बराबर 6 अंक मिलेंगे। 1% बराबर कितना? 6 अंक। और इसने अंक कितने और चाह रहे? 108 अंक और चाह रहे अभी। और 1% जब बने, जब 6 अंक आ जावे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 18, इसका मतलब हुआ कि 18% और चाह रहे अभी। अंक 108 चाह रहे, अंकों में और प्रतिशत में कंफ्यूज नहीं होना। प्रतिशत अलग चीज है, अंक अलग चीज है। प्रतिशत की वैल्यू किस पे निर्भर कर रही है? 1% कितनी वैल्यू के बाद बन रहा। तो हमें पता लगा 1% 6 अंकों के बाद बनना, तो 108 अंक केवल 18% बना पाए। 30% तो लेके आया था, 18 से फेल हुआ था, मतलब ये हुआ कि 48% अगर लेके आवे कोई, तब क्या कहोगे? कि वो पास हुआ, केवल पास हुआ 48% लाके, बस केवल
लाइन क्रॉस कर ली कि हाँ अब हम पास हुए, 48% पे आप पास हो जाओगे। आपसे पूछता परीक्षा कितने अंकों की, तो 1% बराबर 6, तो परीक्षा कितने अंकों की हो सके, 100% की, और 100% का मतलब 600। आगे चलेंगे। देखो नेक्स्ट, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए। 178 अंक तो उसने प्राप्त किए और 22 अंकों से वो फेल हुआ। तो मतलब ये हुआ कि उसे पास होने के लिए 200 अंक चाहिए। कितने, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 200 की, और या फिर बोल दिया 40% की, तो 40% बोल दो या 200 बोल दो, एक ही बात है। तो बोल दोगे 1% बराबर 5, निकालने कैसे, 40 से भाग लगा दो तो बराबर 5, तो 1% की वैल्यू 5 है। तो कुल पूर्णांक अगर 1% बराबर 5 आए तो 100% बराबर कितने बनेंगे, 500। या सीधे सीधे लिखना था, 200 अंक लिए जो कि 40% के बराबर है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 100%। 40 × 5 200, 100 × 5 500, तो कुल अंक कितने चाहिए, कुल परीक्षा कितने अंकों की, 500 अंकों की, पूर्णांक कितने हैं, 500। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखो जल्दी राकेश यादव शुरू करेंगे हम, जब तक कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे साथ में, फिर उसी के साथ तुरंत राकेश यादव शुरू कर देंगे। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में, उसने 4 विषय थे, ए बी सी डी, 4 में से 3 में, यानी ऐसे समझो ये औसत का क्वेश्चन है कि आप ऐसे समझ सको, औसत में समझेंगे कुछ चीजें, सारों में उसके कुल मिला के 70-70 बढ़ेंगे। एवरेज का खेल है, वो आराम से एवरेज में समझेंगे, औसत में कि एवरेज कैसे निकालना उंगलियों पे। तो अभी आप समझ रहे कि 70-70 अगर चारों में लिए होंगे, तो अगर चारों में 70 लिए होते तो इसका मतलब उसके पास कुल अंक हो गए 280। 70% अंक आए, परीक्षा है 4, तो कितने अंक करे होंगे, 280। ऐसे लिख दोगे 70 × 4 बराबर कितना, 280। जबकि उसने 3 पेपर में बता दिए, एक में 81, एक में 66 और एक में 61, तो आप जोड़ दोगे 8 20, यानी कुल मिला के चारों पेपर में परीक्षा में कितने अंक आए, कुल अंक तो आए 280, लेकिन 3 में कितने आए, 208। तो अब कोई भी बता देगा चौथे परीक्षा में कितने नंबर मिले होंगे, 72। तो उसने वो चौथी परीक्षा पूछी कि चौथे विषय में कितने अंक मिले, 72, ऑप्शन नंबर डी। देखो अब थोड़ा सा सहयोग करोगे तो राकेश यादव भी शुरू कर देंगे, और साथ में दिल्ली पुलिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन चला लेंगे फिर। धन्यवाद।